हाय। आप लोगों ने एक महीने से मेरा कोई वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और उसी डेडिकेशन से और उसी कॉन्फिडेंस से मैं अपना काम अब करूँगा। आप लोगों को हर संडे नया वीडियो मिलेगा। आज का टॉपिक है नीट पेपर लीक 2026, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचो, आपने 2 साल किसी एग्जाम की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, अपने सोशल लाइफ से बिल्कुल ही दूरी बना के रखी और अपने घर छोड़ के कहीं और तैयारी की है। जैसे कई लोग कोटा और भी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, कोटा जो सबसे फेमस है। और एग्ज़ाम के बाद पता चले कि किसी वजह से आपका जो भी पेपर है वो लीक हो चुका है। नीट 2026 इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल एग्जाम अब सिर्फ एग्जाम नहीं, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। पेपर लीक, व्हाट्सएप ग्रुप, कोचिंग नेक्सस और अरेस्टेज, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या इंडिया का जो भी एग्जाम सिस्टम है वो सच में सेफ है? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इंडिया में एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के लिए एक सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट होता है। हर साल लगभग लाखों बच्चे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जो भी टेस्ट हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 2026 में लगभग 23 लाख बच्चों ने यह टेस्ट दिया था। लेकिन एग्जाम के कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि जो भी पेपर है वो लीक हो चुका है। पहले से ही कई लोगों ने लाख लाख रुपए में ये पेपर खरीद चुके थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम से कुछ दिन पहले ही गेस्ट पेपर नाम से व्हाट्सएप और कई जगह पे एक जो भी गेस्ट पेपर बोल रहे हैं वो सर्कुलेट हो रहा था। इंटेंटली लोगों ने इसे फेक बताया, लेकिन कुछ दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला ये सही है। एक विस्ट बॉलर टीचर ने ओरिजिनल पेपर और सो कॉल्ड गेस्ट पेपर को कंपेयर किया। उसके अकॉर्डिंग 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन और 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन इंटेंटली मैच कर रहे थे जो पेपर आया था। मतलब 120 क्वेश्चन पेपर एलिजिबली मैच हो रहा है। और यहीं से ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी के रूप में उभर के आया। इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुई वो राजस्थान से हुई, फिर केस मल्टीपल स्टेट्स तक पहुंच गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप यूज हुए हैं और कुरियर नेटवर्क का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। कोचिंग लिंक इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया गया है और एनटीए ने कहा है हम पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे। कुछ अरेस्टेज भी हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉसिबल इनसाइडर को भी चेक कर रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर कुछ तक पहुंच चुका है। और इसमें नाम कई लोगों का आ रहा है, बीजेपी के लोगों का भी और कांग्रेस के लोगों का भी इसमें नाम आ रहा है। 12 मई 2026 को एक खबर आती है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने नीट पेपर को रद्द कर दिया है। एनटीए का कहना है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना भी जरूरी है और गवर्नमेंट के अप्रूवल के कुछ टाइम बाद ही नीट का री एग्जाम करा दिया जाएगा। इस डिसीजन ने लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स को शॉक कर दिया है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत किए थे उनकी मेहनत फिर से टेस्ट होने वाली है इसमें। और कई लोग जो कोटा रहते थे वो अपने घर आ चुके हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, री एग्जाम कब होगा? कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 21 जून 2026 को फिर से री एग्जाम का डेट इशू हो सकता है। फ्रेश एडमिट कार्ड इशू होंगे और सिक्योरिटी में मेजर चेंजेस भी किए जाएंगे और स्ट्रिक्ट भी होंगे। एआई मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, टिक हेटर, पेपर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट का अभी भी वही है, क्या इस बार भी फेयर होगा? मतलब सही से एग्जाम हो पाएगा? इस बार पेपर नहीं लीक होगा, इसकी कोई गारंटी है? कई बच्चों ने अपने पेपर और मौत के बीच में मौत को चुन लिया है आपकी वजह से।
उसकी भरपाई कौन करेगा? सच ये है, ये सिर्फ एक एग्जाम का स्टोरी नहीं है, ये एक पेपर लीक की स्टोरी नहीं है, ये उस प्रेशर की स्टोरी है, ये उस प्रेशर का इशू है, ये उस कंपटीशन का इशू है और एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का इशू है। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स इस मेडिकल सीट के लिए compete कर रहे हैं और जब एक एग्जाम लीक का डाउट आता है तो सिर्फ पेपर नहीं, स्टूडेंट का ट्रस्ट भी टूट जाता है जो उसने सरकार और अपने ड्रीम के प्रति दिखाया था। आप क्या सोचते हैं कि री एग्जाम एक सॉल्यूशन है या इंडिया के एग्जाम सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म कर देने की ज़रूरत है? अगर बात करें एनटीए की तो उसको लगभग एक एक हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट और स्टूडेंट शायद फंड करते हैं और अपना उसको विश्वास दिखाते हैं, लेकिन एनटीए ने अपना विश्वास स्टूडेंट के प्रति पूरी तरह तोड़ दिया है। अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट में बताइएगा। अगर आपको सच को सुनना और समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। हर सिंह वॉइस, सच को समझो, अपनी आवाज बनो। साइनिंग ऑफ आज के लिए। मिलते हैं अगले संडे नई एनर्जी, नए टॉपिक और नए विजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।